आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 साल पहले मक्का में हर साल एक मेला लगा करता था। उस मेले में लोग बड़े जोश व खरोश से शिरकत किया करते और मक्के की गलियों को सजाया करते थे। ये सारे इंतजामात, खाना पीना, मेला सजाना सिर्फ एक शख्स के लिए था, जिसका नाम था ऐस। ये ऐस नामी शख्स कौन था जिसके लिए ये मेला सजाया जाता? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 5 साल पहले इसने ऐसी कौन सी तकरीर की थी कि मक्का के लोग मक्का छोड़कर इसके पास मक्का के बाहर मर्र ज़हरान नामी जगह पर जाने लगे। आइए जानते हैं दी सीरीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें एपिसोड में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत से 50 साल पहले मर्र ज़हरान से मक्का में हर साल एक ईसाई राहिब आया करता था, जिसका नाम ऐस था। इसका शुमार अपने मजहब के बड़े उलमा में होता था। दूर दराज से लोग इसके पास अपने मसाइल लेकर आते और ये उन लोगों के मसाइल को अपने इल्म से हल किया करता। जब ये मक्का में आता तो मक्का वाले इसके आने की खुशी में एक मेला सजाते थे, जिसमें पूरे मक्का वाले शिरकत किया करते और तमाम लोग इसकी तकरीर के दीवाने थे। यहाँ तक कि मक्का से बाहर के लोग भी इसके खिताब को सुनने के लिए आया करते थे। इसी तरह कुछ दिन के लिए ये मेला लगता और जितने दिन ऐस नामी राहिब मक्का में रहता, ये लोग भी उसके पास ही रहते, उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करते और उसकी सोहबत में बैठते। ऐसे ही हर साल ये मेला सजता और लोग दूर दराज से ऐस नामी राहिब को सुनने के लिए आया करते थे। वक्त गुजरता रहा और हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत से 5 साल पहले इसने मक्का वालों से एक खिताब किया, जिसमें इस राहिब ने यह कहा कि क्या आप जानते हैं कि मैं हर साल आपके पास इस मक्का की धरती पर क्यों आता हूँ? इसलिए कि ये सरजमीन बहुत ही मुकद्दस है और जल्द ही इस सरजमीन पर एक बच्चा पैदा होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाएगी और पूरी दुनिया उसी के गीत गाएगी। लोग उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। राहिब ने जब ये खिताब किया तो मक्का से बाहर अपने इलाके मर्र ज़हरान में चला गया। अब हुआ क्या कि मक्का के अंदर उस दिन के बाद किसी के घर में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता तो उसके घर वाले उस बच्चे को लेकर राहिब के पास मर्र ज़हरान पहुंच जाते थे और जाकर पूछते कि क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र तुमने अपने खिताब में किया था? राहिब बच्चे को बगैर देखे ही बोल देता कि चले जाओ, ये वो बच्चा नहीं है जिसका जिक्र मैंने अपने खिताब में किया था। अब इस तरह मक्के के अंदर जिस घर में भी कोई बच्चा पैदा होता, वो उस बच्चे को लेकर राहिब के पास पहुंच जाता। राहिब उन बच्चों का चेहरा भी ना देखता और कहता कि ये वो नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। चंद दिनों के बाद इधर मक्का के जो काफिर सरदार थे, उनके घर में भी रात को एक बच्चा पैदा होता है। अब ये सरदार सुबह उस बच्चे को लेकर मर्र ज़हरान ऐस नामी राहिब के पास चले जाते हैं। जब इसका दरवाजा खटखटाया जाता है तो ये पूछता है कि कौन है। जवाब आता है कि हम मक्का के सरदार हैं, एक बच्चा लेकर आए हैं, जरा देखकर बताओ तो सही, क्या ये वही बच्चा है जिसका जिक्र तुमने किया था? राहिब बच्चे को बगैर देखे उन सरदारों को कहता है कि ये वो बच्चा नहीं है, तुम चले जाओ। अब मक्के के सरदारों ने कहा कि ए राहिब, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी कितनी कदर करते हैं और जब तुम मक्का में आते हो तो हम तुम्हारे लिए बहुत इंतजामात करते हैं। तुम इस बच्चे को देखो तो सही, क्या पता ये वही बच्चा हो जिसकी तारीफें तुमने मक्का में की थी। राहिब ने जब उस बच्चे का चेहरा देखा तो कहने लगा, ये वो नहीं है जिसका जिक्र मैंने किया था। अब मक्का के सरदारों ने कहा कि तुम जानते हो कि हम सरदाराने मक्का हैं, अगर तुम इस बच्चे पर मोहर लगा दो और ऐलान कर दो कि ये वही बच्चा है, तो जब हम मक्का में जाएंगे तो लोग अकीदत में नजराने और तोहफे देंगे, तो ये हमारा तुमसे वादा है कि उसमें से आधा माल तुम्हारा होगा। बस एक बार तुम ये ऐलान कर दो कि ये वही बच्चा है। जब सरदाराने मक्का ने जिद की तो राहिब ने उनसे सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि आप लोग बुतों की पूजा करने वाले हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम बुतों को पूजते हैं। राहिब ने कहा कि जो तुम्हारे बड़े बुत हैं जिनका नाम लात व उज़्ज़ा है, क्या वो अपनी जगह पर मौजूद हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे तमाम बुत अपनी जगह पर मौजूद हैं। राहिब ने कहा कि फिर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो बच्चा एक तो मुसलमानों के घर में पैदा होगा और दूसरा ये कि जब वो बच्चा इस दुनिया में आएगा तुम्हारे तमाम बुत अपनी जगह से गिरकर टूट जाएंगे। अब इधर मक्का में वो दिन भी आ गया जब उस बच्चे की विलादत का वक्त था। मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था। मैंने देखा कि काबा मेरे घर की तरफ झुक रहा है
आपने काबा से सवाल किया कि ए काबा, तुझे क्या हुआ है कि आज तू मेरे घर की जानिब झुक रहा है? खाना काबा से आवाज आती है कि मैं इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि अब काबे का भी काबा इस दुनिया में आ चुका है। अब यहाँ पर अब्दुल मुत्तलिब परेशान होते हैं। इसी परेशानी में आप काबा शरीफ का ताला खोलकर जब अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का ने काबा के अंदर जितने भी बुत रखे हुए थे वो तमाम बुत जमीन पर गिरकर टूट चुके हैं। उनमें से जो बड़ा बुत था, अब्दुल मुत्तलिब उसको अपने पांव से ठोकर मारकर पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये क्या बनी है कि आज तुम जमीन पर मुंह के बल पड़े हो? आगे से आवाज आती है इसलिए कि अब हक आ चुका है और बातिल मिट चुका है। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो हजरत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा आप कहती हैं कि बाबा जान मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटा अता फरमाया है। अब्दुल मुत्तलिब भी आपको मुबारक देते हैं और फरमाते हैं कि मेरी सवारी को तैयार किया जाए, क्योंकि जिस तरह मक्के के दीगर लोग अपने बच्चों को मर्रो ज़ुहरान उस ऐस नामी राहिब के पास लेकर जाते थे, मैं भी अपने पोते को उस राहिब के पास लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये बच्चा कोई आम नहीं लगता। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का से बाहर मर्रो ज़ुहरान उस ऐस की इबादत खाना की तरफ रवाना होते हैं तो क्या देखते हैं कि वो राहिब अपनी मकान की छत पर खड़े होकर मक्का की तरफ देख रहा है कि जैसे उसे किसी का इंतजार हो। जब अब्दुल मुत्तलिब उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो आपकी दरवाजा खटखटाने से पहले ही राहिब दरवाजे को खोलकर आपका इस्तकबाल करता है और बड़े शानदार तरीके से फूलों की पत्तियों के साथ आपको खुशामदीद कहता है। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि उस राहिब ने अपनी पगड़ी को अपने सर से उतारकर हमारे बैठने वाली जगह की कलीन को साफ किया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। उस राहिब ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, जरा इस बच्चे के चेहरे से कपड़ा तो हटाओ। जब चेहरे से कपड़ा उतारा गया तो वो राहिब बच्चे को देखता ही रह गया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि इसके बाद उसने सवाल किया कि क्या ये बच्चा सुबह सूरज निकलने से पहले पैदा हुआ है? आपने फरमाया कि हाँ, ये उस वक्त ही पैदा हुआ है। फिर वो कहने लगा कि आज कौन सा दिन है? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि आज सोमवार का दिन है। ये दो सवाल करने के बाद उसने एक किताब निकाली और अब्दुल मुत्तलिब के सामने रखी और दिखाने लगा कि ये देखें, मैंने अपनी इस किताब में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा वो सोमवार के दिन ही पैदा होगा। लिहाजा ये बच्चा कोई आम नहीं बल्कि ये अल्लाह का नबी बनकर इस दुनिया में आया है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम्हारी ये दलील कबूल नहीं है, क्योंकि पहले भी कई बच्चे सोमवार के दिन पैदा हुए और आइंदा सोमवारों को भी कई बच्चे पैदा होते रहेंगे, इसलिए ये कोई दलील नहीं है। राहिब ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, जब मेरी 20 साल की उम्र थी तब मैंने अपनी किताब में ये पढ़ा था कि उस नबी ने जिस सुबह इस दुनिया में जलवागर होना है उसकी विलादत वाली रात आसमान पर एक सितारा भी तुलू होगा जिसकी रोशनी पूरी दुनिया पर फैल जाएगी। राहिब ने कहा कि आज मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है। मैंने हर सोमवार की रात को जाकर गुजारा है और मैं उस रात के इंतजार में था कि कब वो रात आए और मैं भी उस नबी का जमाना पाऊं। और जब मैं आज की रात छत पर लेटा तो आसमान पर एक सितारा नमूदार हुआ जिसकी इतनी ज्यादा रोशनी थी कि बाकी सितारों की रोशनी उसके सामने कम पड़ गई। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैं समझ गया कि वो नबी इस दुनिया में आ चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जिसने अपने आखिरी नबी को मेरे घर में पैदा किया है। इसके बाद ऐस नामी राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपकी गवाही चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन जब ये नबी अपनी उम्मत की शफाअत करे तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा नाम भी उस उम्मत के अंदर शामिल हो जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि इसके बाद उसने हमें बहुत सारे तोहफे दिए और हमसे दुआओं की दरख्वास्त की। इस वाक़े के बाद मक्का के अंदर फिर क्या कुछ हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए और मक्का के कुफ्फार सरदारों का अब्दुल मुत्तलिब के साथ कैसा सलूक रहा, ये सब कुछ जानेंगे द सीरीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले एपिसोड में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।